अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोगोस एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आई एम योर गाइड सर अब्दुल्ला। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन प्रोनाउन। वैसे तो हम एरर डिटेक्शन पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, जो टेंसेस होते हैं हमारे। आज हम आपको एरर्स इन प्रोनाउन बताएंगे कि ये प्रोनाउन में किस तरह से हमें एरर्स दी जाती हैं। तो ये जो है फॉर एवरी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए जो है ये आपका इम्प्रेसिव है। ठीक, इससे पहले हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों कि पेट्रोल का ज़ाहिर है खर्चा होता है, बंदा कहीं भी घूमने चाहे, वो तो हुकूमत ने महंगा किया है। कोई भी बंदा कहीं जा रहा है तो हमें समझ में आती है बात कि भाई पेट्रोल का खर्चा हो रहा है। लेकिन चैनल आप घर बैठे देखते हैं, किसी का भी हो, वो उसके चैनल को आप वीडियोस लाइक तो करते हैं लेकिन उसको आप सब्सक्राइब कम करते हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई भी लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि वो अच्छी अच्छी मालूमात आप तक पहुंचाएं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एरर्स इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में एरर्स किस तरह से दी जाती हैं। तो सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक यू बेटर देन हिम। दोस्तों ये देखें, जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री मिले, ई आर वाली कंपैरेटिव डिग्री ई आर वाली मिले, उसके बाद कंपैरिजन का जो वर्ड होगा देन होगा। ई आर वाली कंपैरेटिव डिग्री होगी, वर्ड कंपैरिजन का देन होगा, और उसके बाद जो प्रोनाउन होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि वो सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक, हिम नहीं होगा, इधर होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो कंपैरेटिव डिग्री होगी ई आर वाली, उसके साथ वर्ड होगा कंपैरिजन में देन, ई ए वाला टी एच ए एन, ई एन वाला नहीं, और उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं। अब हमारा सेंटेंस होगा आई लाइक यू बेटर देन ही। दूसरा सेंटेंस है ही इज सीनियर। अब देखिए, सीनियर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। याद रखें, जब भी आई ओ आर वाली डिग्री आपको मिले, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, तो इसके बाद कंपैरिजन वाला वर्ड, जैसे हमने कंपैरेटिव के बाद देन रखा था, तो याद रखें यहां पे हमारा देन नहीं आएगा, टू आएगा, सीनियर टू। और इसके बाद कंपैरिजन के बाद जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, आई नहीं होगा, वो हमारा होगा मी। ही इज सीनियर टू मी। अगर ई आर वाली कंपैरिजन है, कंपैरेटिव है, तो उसका सब्जेक्टिव केस होगा। आई ओ आर वाला है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये आप अच्छे तरीके से याद रख लें। अच्छा, अब होगा लेट। लेट अली एंड आई गो देयर। लेट के साथ जब भी आप केस रखेंगे प्रोनाउन के, वो ऑब्जेक्टिव रखेंगे। अगर नाउन है तो नाउन रहेगा, अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव में होगा। लेट अली एंड आई नहीं होगा, मी होगा। लेट अली एंड मी गो देयर। अच्छा, फिर सेंटेंस है हमारा बिटवीन यू एंड आई ही इज अ चीट। जिस तरह लेट में हमें ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, इसी तरह बिटवीन वर्ड अगर आ जाए, याद रख लें, बिटवीन आ जाए और एंड आपकी कंजंक्शन आ जाए तो वहां पर भी आपने ऑब्जेक्टिव केस ही रखना है। बिटवीन यू एंड मी होगा, आई नहीं होगा। बिटवीन यू एंड मी ही इज अ चीट। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट। याद रखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी आपको विश में मिलेगा, विश में आपको वर मिलेगा, और वर के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव में नहीं, वो सब्जेक्टिव केस में होगा। इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। अच्छा, आगे हमारा कुछ जो सेंटेंस है, यू एंड आई आर डूइंग योर वर्क। अब देखिए, अगर स्पीकर आपका फर्स्ट पर्सन है, वो अपने साथ किसी को मिला रहा है, तो वो अपनी जगह पे जो पोजीशन रखेगा वो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन की रखेगा, क्योंकि वो खुद बयान कर रहा है कि यू एंड आई आर डूइंग, नॉट योर बल्कि और। यू एंड आई आर डूइंग और वर्क, स्पीकर अपना पॉजिटिव केस रखेगा प्लूरल में। अच्छा, यू एंड ही आर डूइंग देयर वर्क है तो प्लूरल,
देयर भी प्लूरल है, लेकिन अब वो जो नॉमिनेट कर रहा है वो यू को कर रहा है कि यू एंड ही आर डूइंग नॉट देयर बट योर वर्क। दोस्तों ये कुछ एरर्स थी और इसके अलावा और भी कुछ एरर्स होंगी जो हम आपके सामने लेकर आएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के थ्रू अच्छे अच्छे लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचाएं। इसके साथ ही उम्मीद है कि आप जिस भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आपकी मेहनत जो है वो सजाई हो और आप अपने मिशन में कामयाब हो। अस्सलाम वालेकुम।